हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सत्यम कुमार और ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हैं वो पहले जा कर के मेरा लेक्चर फर्स्ट देख लें। उससे क्या होगा कि आपको लेक्चर सेकेंड समझने में आसानी होगी। तो चलिए इस लेक्चर में मैं आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट के अनुसार उन सभी टाइप ऑफ ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा है लेक्चर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, जैसा मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि कर्व, बेसिक कर्व के जो मेन रूट होते हैं वो होते हैं फंक्शन, उसके जो बेसिक कर्व के जो मेन रूट होते हैं वो होते हैं फंक्शन, ठीक है। और मैंने जैसा बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि फंक्शन के भी दो सब रूट होते हैं, एक होते हैं अलजेब्रिक, दूसरा होते हैं ट्रांसेंडेंटल। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक से। अलजेब्रिक, ठीक है, अलजेब्रिक से। अब इस अलजेब्रिक के भी 4 रूट होते हैं, इस अलजेब्रिक के भी 4 रूट होते हैं। फर्स्ट रूट होता है पॉलिनोमियल, तो चलिए आज इस पॉलिनोमियल फंक्शन पे जितने भी टाइप के ग्राफ हैं, आज मैं सभी टाइप का ग्राफ इस पॉलिनोमियल फंक्शन में ख़त्म कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कहीं भी बुक पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितने टाइप ऑफ ग्राफ आपको बताऊंगा इसमें, बस उतने टाइप ऑफ ग्राफ ही इसमें होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन का जो फॉर्म होता है पहले वो देख लें। इसका जो फॉर्म होता है वो कुछ ऐसे होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू द पावर ऑफ नॉट, ठीक है, प्लस ए वन एक्स टू द पावर ऑफ वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर ऑफ टू एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर ऑफ एन, ठीक है। तो चलिए इसको फिर से रीअरेंज करके लिखते हैं। ए नॉट एक्स टू द पावर ऑफ नॉट का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ ए नॉट बचा। ए वन एक्स टू द पावर ऑफ 1 का वैल्यू एक्स प्लस ए टू एक्स टू द पावर ऑफ 2 प्लस सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर ऑफ एन, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल एन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर स्मॉल एन वो बिलोंग्स टू होता है नेचुरल नंबर का, ठीक है, वो बिलोंग्स टू होता है नेचुरल नंबर का। और जो ए नॉट है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन। और ये जो होता है ए वो बिलोंग्स टू होता है आर, रैशनल नंबर के, सॉरी रियल नंबर के, ठीक है, वो बिलोंग्स टू होता है रियल नंबर के। तो चलिए अब इसका कुछ ग्राफ देखते हैं।
टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप्स ऑफ ग्राफ इन पॉलीनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, या इसको हम ये भी बुला सकते हैं ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ये हो गया y, y डैश, x, x डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो f ऑफ x होता है उसे हम लोग y इज इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग टेबल बनाएंगे तो इसका जो कर्व पास होगा वो होगा पासेस थ्रू ऑरिजिन passes through origin। ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगा वो हमेशा बनाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, एंगल जो बनाएगा वो बनाएगा 45 डिग्री का। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं सेकेंड ग्राफ पे। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले ग्राफ में भी कि एफ ऑफ एक्स को मानते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसका हम लोग टेबल बना करके ग्राफ बनाते हैं। y डैश, x, x डैश। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो बनेगा अपर पाराबोला। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा अपर पाराबोला। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा वो होगा सिमेट्रिक सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस के। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं थर्ड ग्राफ पे। वो क्या है? ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका भी
एफ ऑफ एक्स को वाई इजक्वल्स टू एक्स क्यूब मान करके टेबल बना करके इसका चलिए ग्राफ बनाते हैं। वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, वो बनेगा हाफ अपर पैराबोला, हाफ डाउन पैराबोला, ठीक है। हाफ अपर पैराबोला और हाफ डाउन पैराबोला, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, और इट्स पासिंग थ्रू origin, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फोर्थ ग्राफ पे, फोर्थ ग्राफ पे ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स is equals to x to the power of 2n where small n belongs to natural number, ठीक है। तो इसमें अगर हम n स्मॉल n का वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो x का क्या निकलेगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर ऑफ 4 इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर ऑफ 6 इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर ऑफ 8 फॉर ऑल n belongs to for all x belongs to -1 to 1, ठीक है। और ये भी हो सकता है इसमें इक्वेशन कि x टू द एक्स स्क्वायर is less than x to the power of 4 is less than x to the power of 6 is less than x to the power of 8 is less than for all x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछले हर ग्राफ में बताया था कि f ऑफ x को y मान के चलते हैं, तो इसमें बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, x टू द पावर ऑफ 4 के बनेंगे, x टू द पावर ऑफ 6 के बनेंगे, ठीक है। तो चलिए इन सभी का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, x एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, वाई वाई डैश। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसका ग्राफ हम लोग पहले फर्स्ट ग्राफ में ही इसका बना चुके थे। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनाए वो किसका बनाए, वो बनाए
वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 का ग्राफ। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, इसी तरह y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 6 का भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम उसका भी ग्राफ बना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। ये बन गया आप लोगों का y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 6 का ग्राफ। ठीक है, और अगर हम लोग इस पॉइंट को लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -1 और 1। ठीक है, इसी पे ये ग्राफ बनते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफ की ओर। ग्राफ नंबर 5, ये मार्कर तो गया है। तो क्या है, ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये जो ग्राफ होता है ना, ये मेरा सिमेट्रिकल होता है। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मेरा सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो चलिए अब उसका ग्राफ देख लेते हैं। उसका ग्राफ देखने से पहले हम लोग उसका इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ, हियर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसे अपने नोट्स में उतार सकें। कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ, किसका वैल्यू, एक्स का, एक्स क्यूब का, एक्स टू द पावर ऑफ 5 का। अब ये वैल्यू कहाँ से आया, मैंने बताया था उस ग्राफ में, उस ग्राफ में दिया हुआ था कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 2n माइनस 1। अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आएगा, y का वैल्यू x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 x। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 क्यूब। ठीक है, तो ऑड नंबर का x आएगा। ठीक है, तो चलिए, और इसमें एक और चीज, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा, x मेरा स्मॉल होगा x क्यूब से, x क्यूब मेरा स्मॉल होगा x टू द पावर ऑफ 5 से, एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी में एक और कंडीशन, अगर x मेरा बिलोंग्स होगा 0 टू 1 का, तो क्या होगा, x मेरा छोटा होगा x क्यूब से, x क्यूब मेरा छोटा होगा x टू द पावर ऑफ 5 से, एंड सो बिलोंग्स टू।
और अगर x बिलोंग्स टू होगा मेरा -1 to 0 से, तो क्या होगा, x मेरा स्मॉल होगा एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब मेरा स्मॉल होगा x⁵ से, एंड सो ऑन। और लास्ट केस, अगर x मेरा बिलोंग्स होगा -∞ to -1 के, तो x मेरा बड़ा होगा एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब मेरा बड़ा होगा x⁵ से, और सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ दर्शाएंगे, जैसे इसका ग्राफ f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब और f(x) इक्वल्स टू x⁵ का ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये y डैश, ये x, ये x डैश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये ग्राफ मैंने किसका बनाया, ये बनाया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। ठीक है, और अब बनाते हैं y इक्वल्स टू x⁵ का ग्राफ। किसका बनाते हैं, y इक्वल्स टू x⁵ का ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा बन गया y इक्वल्स टू x⁵ का ग्राफ, और इसका भी हम लोग रेंज ले लेते हैं, कहाँ से, 1 से -1 तक। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को रैशनल एक्सप्रेशन का ग्राफ समझाऊंगा, और ये जो मैंने आज आप लोगों को ग्राफ बताए हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में, इससे ज़्यादा ग्राफ आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा। इतने ही टाइप का ग्राफ में पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए बाय।